वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का चीज़ डेवलप कर रहे हैं। अब तक में आप लोग जितना भी चीज़ देखे हैं हम रिकेप भी कराते चल रहे हैं और सारा कुछ आपको मटेरियल दे भी रहे हैं। आज कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। देखिए साथ साथ चलिए, मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा कि लास्ट तक में आप इतना चीज़ सीख लिए हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत चीज़ आप सीख लिए होंगी। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सारा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही होगा और यहीं से एग्जाम्पल से ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और थ्योरी बना लेंगे। हम थ्योरी से एग्जाम्पल की ओर नहीं चलेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे और वहाँ से हम एक अपना थ्योरी बना लेंगे। तो उस पर काम करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान के चलिए 7 है, इसमें हम भाग देते हैं 2 से। तो बताइए शेषफल क्या आएगा। आप जान रहे थे कि इसमें भाग देंगे शेषफल 1 आएगा। कैसे किए हैं? 2 तिया 6 एक बार में कर दी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। अगर इसी में हम कहें थोड़ा सा और बदलाव करें, थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करें, तो मान के चलिए अगर यहाँ लिखा हुआ है 48, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है बटे में 7, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, इसका रिमाइंडर आएगा -1। क्या ये चीज़ जान रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अगर यहाँ पे दे दिया जाता 16, यहाँ पे दे दिया गया 15, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तब रिमाइंडर आएगा आपका, यहाँ पे रिमाइंडर हटाते हैं 3 आ जाएगा रिमाइंडर। क्या आ रहा है ये सब चीज़? तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हो रहा है 2 गुना 3 प्लस 1 भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इस रूप में हम इस 7 को लिख लिए हैं। ठीक है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के रूप में इसको लिख लिए हैं और बट्टे में 2 कर दिए हैं, भाजक 2 कर दिए हैं। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। उंगली को ध्यान रखिए, कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन शेष है? भाजक भागफल शेष। उसको हम भाजक से भाग दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? ये प्लस के 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए, अगर हम इसको भाज बराबर भाजक गुना, तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के रूप में लिखे और 15 से भाग दिए, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 3 आ गया। क्या किसी को कोई कष्ट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़े हैं बहुत जगह, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे होता है इस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा। जैसे एक एग्जांपल है, 121 है। ठीक है, 121 है। ठीक, अगर हम इसको भाग दे देते हैं 17 से इसको भाग देते हैं, तो हमारा भागफल रिमाइंडर क्या आएगा? हम कैसे निकालेंगे इसको? थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, रिमाइंडर निकालेंगे। 17 7 119, तो रिमाइंडर क्या आ गया? +2। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? एक्चुअल में इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 17 गुणे 7 प्लस के 2 बटे में 17 आ गया +2। बहुत छोटा छोटा चीज़ है। आप कहेंगे सर इतना छोटा छोटा चीज़ क्यों बता रहे हैं? आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा अभी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है, बच्चा वाला मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन जब ये बड़ा रूप में आएगा ना, तब कहेंगे और रहा है, ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ था। इसलिए टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ये कैसे आया? 17 को कर दिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन यहीं से बढ़ जाता, क्या करते? हम 121 पे स्क्वायर कर देते, तब कहते 17 से भाग देने। 121 का स्क्वायर करते और 17 से कहते भाग देने, तब हम क्या करते? आप इसका आंसर जानते हैं, अब तक में जो रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्या होगा? इसको भाग देंगे, 2 आएगा और रिमाइंडर को 2 बार गुना कर देंगे या 2 का स्क्वायर कर देंगे, कुछ भी कीजिए, आंसर 4 आएगा। ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसका दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप इसमें? क्या कर रहे हैं? 17 गुणे 7 प्लस के 2 ये कर रहे हैं और इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, बट्टे में 17 कर दे रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा? 2 के स्क्वायर। चीज़ कहाँ से डेवलप हो रहा है वो चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी चीज़ देखिए, और भी चीज़ देखिए। डेवलप हो रहा है, चीज़ डेवलप हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, हर जगह दिक्कत होता है ये चीज़। अगर हम कहें कि एक क्वेश्चन है 125 है। ठीक है, ये 125 लिखा हुआ है। अगर इसको हम भाग करते हैं 12 से, अगर इसको हम 12 से भाग करते हैं
और यहाँ पे हम पावर दे देते हैं 3, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? हम इसको रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से आपको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 12 से भाग कर रहे हैं, तो 12 के गुना के रूप में लिख दिए 10, 12 दही 120, और प्लस में आ गया 5, इसका क्यूब है, बट्टे में 12 है। अगर रिमाइंडर निकालना चाहे तो क्या करेंगे हम? रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 5 के क्यूब बट्टे में 12। अब 5 के क्यूब करेंगे तो 25 5 125, क्या आ गया? 125 बट्टे 12। अब ये तो शेषफल हमारा भाजक से बड़ा हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा यही था कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे? फर्दर इस शेषफल को 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या आएगा आंसर? प्लस के 5। समझ में आ रहा है? दिख रहा है मैटर क्या क्या हो रहा है? यहाँ +5 है तो +3 कर देंगे। अब हम ये सब चीज़ जो कर रहे हैं ना, इससे हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कंक्लूजन आ रहा है वो देखिए। कंक्लूजन इससे क्या आ रहा है? इतना चीज़ जो हम सीखे हैं, क्या आ रहा है कंक्लूजन? देखिए कंक्लूजन हमारा क्या आ रहा है। कल के डेट में आपसे कैसा रहेगा? एग्जाम्पल दिया हुआ a इंटू एक्स प्लस में k क्या है? रिमाइंडर है, और इसके पावर में n दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में a है। तो अगर ऐसा फॉर्मेट बना हुआ है तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप आंख मूंद करके कह सकते हैं सर इसका रिमाइंडर k⁴n आएगा, k⁴n आएगा। अगर ये k⁴n a से बड़ा हो गया तो हम a से फिर भाग करेंगे, अगर छोटा रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इस चीज़ को समझ रहे हैं? अब तक में हम जो भी काम कर रहे थे वो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे थे, और ये हमारा एक थ्योरम हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। आज के बाद हम इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर ax प्लस k अपॉन में a यहाँ पावर में n दिया हुआ रहे तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा रिमाइंडर बनेगा वो k⁴n बनेगा। इसका एक जनरलाइज फॉर्म आता है। देखिए आपको इस फॉर्म पे भी क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसका एक जनरलाइज फॉर्म आता है, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए, तो हम आपको वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म आएगा, उस पर आपको क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल फॉर्म में क्या होता है इसका, ठीक है, हम इसका जनरल फॉर्म आपको बता रहे हैं क्या होता है। जनरल फॉर्म में क्या करते हैं, k का मान 1 लेते हैं। जनरल फॉर्म में k = 1। इफ अगर इसका हम जनरल फॉर्म करें तो k = 1 आएगा। तो k = 1 अगर हम रख देंगे तो क्या हमारा बनेगा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला बनेगा ax + 1 पर पावर n अपॉन में a। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे 1 पर पावर n, यानी रिमाइंडर हमारा आएगा 1 पर पावर n, तो मतलब 1। देख लिए, छोटा छोटा एग्जाम्पल किए, वहां से हम एक फॉर्मूला में पहुंच गए। अब इस फॉर्मूला का यूज करके ढेरों क्वेश्चन बनेगा और आपको सारा क्वेश्चन बनने के लिए सीखना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए कितना अच्छा सा एक फॉर्मूला आ गया है। एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल से एक फॉर्मूला आ गया। आराम आराम से सीखिए, सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। a इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में a⁴n, अगर ऐसा फॉर्मूलेट रहा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा आंसर। अब देखिए इसका कमाल क्या क्या है, इसका कमाल देखिए क्या क्या है। आपके पास क्वेश्चन आएगा 376 के पावर 376 अपॉन में 125। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? आप कैसे निकालेंगे इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर = व्हाट? अब कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है। ये 375 किसी न किसी तरीके से उस रूप में आया होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, क्या होगा ये देखिए 125 है, इसको अगर 3 से गुना करते हैं तो ये 375 के करीब जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? 3 × 125 प्लस में 1 पावर 376 अपॉन में 125। क्या ये इस फॉर्मेट पे है? a इंटू एक्स तो 125 × 3 प्लस 1 तो प्लस 1 के पावर n तो पावर 376 अपॉन में a अपॉन में 125। क्या ये फॉर्मेट पे है? हाँ। इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा 1। क्या इसमें कुछ हमको करना पड़ा? आंख बंद करके हम आंसर कर दिए। कैसे किए? अगर आप छोटे छोटे चीज़ों से देखते हैं तो आराम से सब कुछ पहुंच जाता है, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों से करके देखिए, चीज़ पहुंच गया।
इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। हड़बड़ाने का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा, आपसे सब कुछ बनेगा। चलिए और थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 334 पर पावर 334 अपॉन में 111। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं रिमाइंडर? व्हाट इज रिमाइंडर अगर आपसे पूछा तो आप क्या दे सकते हैं इसका आंसर? हाँ दे सकते हैं। 111 को 3 से गुना करेंगे 334, तो क्या लिखा हुआ ये 111 गुणे 3 प्लस में 1 पर पावर 334 अपॉन में 111। तो आंख मूंद करके रिमाइंडर हम कर देंगे सर 1 होगा आंसर, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट, हम जो फॉर्मूला याद किए हुए हैं उस पर सटीक बैठ रहा है, इसलिए हमारा आंसर 1 आ गया। कुछ नहीं किया हम, कितना आसानी से रिमाइंडर निकाल लिए। अगर ऐसा कुछ रहा एग्जाम में आपसे एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, बताइए शेषफल क्या होगा। आपसे देखिए लैंग्वेज के रूप में अगर वो बना के क्वेश्चन पूछा तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे अगर लैंग्वेज के रूप में बना क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहेगा? कहेगा 334 टू द पावर 334 को 111 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, शेषफल क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन रहेगा इस तरह से दिया हुआ ABCD करके। एक नंबर में रहेगा एक नंबर में पहले ऑप्शन में तो 1 नहीं देगा आपको, पहले ऑप्शन में देगा 333, दूसरे ऑप्शन में देगा 335, उसके बाद देगा 1, उसके बाद देगा 0। आप आंसर आराम से कर पाएंगे। 111 3 गुना 3 3 3 1, जैसे ही देखिए 111 है 3 3 3 आएगा 3 गुना, तो 334 से 1 छोटा है, तुरंत आंसर हम 1 कर देंगे, आंसर कर देंगे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक और कॉन्सेप्ट, इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आगे नहीं बढ़ाते हैं, इसी में दूसरा टाइप है दूसरा। जैसे हम 7 को 2 से भाग दिए थे, हम क्या करते हैं इस 7 को 2 से भाग देने के क्रम में हम 2 या 6 ना कह करके 2 चौके 8 कह देते हैं। क्या मतलब है? मतलब 4 गुणे 2 -1 कह सकते हैं इसको, और 7 की पावर 7 है तो यहाँ पावर 7 दे देंगे, बटे में 2 कर देंगे। क्या हम ये कर सकते हैं? -1 की पावर 7 कर देंगे, ये कर सकते हैं। इसका रिमाइंडर हमको निकालना होगा तो क्या आएगा? -1 की पावर 7, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। क्या नेगेटिव रिमाइंडर कभी होता है? नहीं होता है। तो क्या करेंगे? 2 - 1 बराबर 1 आंसर। समझ रहे हैं? कुछ नहीं किए हैं, जो पिछला कॉन्सेप्ट है उसी पे थोड़ा सा हम इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए समझने का कोशिश कीजिए। अगर यहीं से हम जनरलाइज करने का कोशिश करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है 124 पे पावर 332 है और अपॉन में लिखा हुआ है 25। तो बताइए रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर पूछेगा तो क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे +1 -1 के फॉर्मूले, इसको आराम से तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम? 25 × 5 - 1, 25 × 5 = 125 -1 बराबर 124। दिख रहा है? ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 25 × 5 - 1, ये आ गया। इस पे पावर 332 और बटा 25, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा -1 के पावर 332, यही आएगा रिमाइंडर, और 1 पे पावर सम संख्या, तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, आपसे बनेगा क्वेश्चन, आराम से बनेगा। ये 2 एग्जाम्पल से आप इसको समराइज कर सकते हैं, एक थ्योरी बना सकते हैं। हम अपने मन में एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा? जिस तरह से पिछला फॉर्मूला बनाए थे उसी तरीके से ये फॉर्मूला बनाने का हम कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? ax - 1 अपॉन में ax पे -1 पे पावर n अपॉन में a। अगर ऐसा फॉर्मेट दिया रहा, पिछले थ्योरी में +1 था, इसमें -1 था, तो इसका आंसर, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा -1 के पावर n। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे थोड़ा देर पहले किए थे, -1 पे पावर 7 आया था आंसर, तो -1 पे पावर 7 का मतलब विषम संख्या, तो क्या आया था हमारा आंसर? -1। अगर -1 पे पावर सम संख्या तो हमारा आएगा 1 आंसर। तो ठीक है, इससे क्या डिजिट मिलता है, क्या मिलता है हमारा? इसका 2 आंसर निकलेगा। क्या क्या? n
यदि ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो, अगर विषम रहा तो हमारा आंसर आएगा -1 रिमाइंडर। -1 कभी होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, a-1 आएगा। अगर -1 आया तो हम आंसर हो जाएगा a-1 आंसर हो जाएगा। अगर n हमारा इवन नंबर रहा, मतलब सम संख्या हुआ तो हमारा आंसर क्या आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, एक ये थ्योरी है, एक है ax + 1 ax - 1। ये किसका जनरलाइज फॉर्म हो सकता है, एक चीज छूट गया है इसमें, जनरलाइज फॉर्म। जो पहले कॉन्सेप्ट हम दिए थे उसका जनरलाइज फॉर्म था +1 - 1, और इससे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या आता, ax - k⁴n/a। ये हमारा थ्योरी बनता है और इसका जनरलाइज फॉर्म ये आ जाता है। तो आपको 2 फॉर्मूला मिला है, ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस 2 का यूज करके ऐसा कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं है जहां कि इस फॉर्मेट का, इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का किसी भी तरीके का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे, इस फॉर्मूला का यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इस वीडियो को बार बार समझने की कोशिश कीजिए। हम देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन हम खुद से नहीं बनाए, मतलब कोई क्वेश्चन मेरा प्रीवियस से बना हुआ नहीं है। हम सारा क्वेश्चन फॉर्मूला देखे हैं, उससे बनाने की कोशिश किए हैं। तो आप भी खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और वही तरीका एग्जामिनर भी कोशिश करता है, खुद से क्वेश्चन बनाता है और आपसे आंसर पूछ लिया जाता है इसी से फॉर्मूला का यूज करके। तो आप भी कोशिश कीजिए, जरूर आपसे सब चीज़ सक्सेस मिलेगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।